वल्लभ कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोद्दार को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस भागवतम चर्चा में, कथा में, अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही असीम भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य और श्री डिवोटी की कृपा से कई दिनों से हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम कैंटो 2 के 7वें अध्याय में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट अवतार, ये 7वां अध्याय है। और इसके पहले हम लोग ने कैंटो 2 के 6 अध्याय कंप्लीट किए हैं। प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है इस अनुभूति का शुभारंभ, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न की इस जगत में, भौतिक जगत में मनुष्य योनि जो बहुत दुर्लभ है, उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। हमें भक्त बनना है, कृष्ण की भक्ति करना है, हमें गृहस्थ बनना है, हमें गृह मेधी नहीं बनना है, कृष्ण को केंद्र में रख करके हमें जीवन यापन करना है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही है, इस भौतिक जगत में आकर भोगना नहीं है, इस भौतिक जगत से चिपके नहीं रहना है। गलती कर दिया भौतिक जगत में आकर, इस भौतिक जगत से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो एकमात्र उसका साधन है भगवान की भक्ति करना। किंतु जो लोग जिनको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उनको विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसमें अलग अलग जो अष्टांग योग की विधि बताया किस प्रकार उनको विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, जिसके अंदर में धारणा आश्रय, जिसका जो केंद्र बिंदु, जिसके ऊपर ध्यान रख के ये ध्यान करना चाहिए, वो है विराट रूप। लेकिन अंत में इस श्लोक के अंत, इस शीर्षक के अंत में एक ही चीज बताते हैं कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य उद्देश्य है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, हृदय में भगवान, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति और भुक्ति दोनों साथ नहीं हो सकती। भक्ति करने के लिए हमें भोग की जो इच्छा है, ग्रहण करने की इच्छा, आसक्ति जो भौतिक जो प्रति है, उसको त्यागना होगा और उतना ही ग्रहण करना होगा जो कि हमारे लिए शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। और कि शरीर यदि मेंटेन रहेगा प्रॉपरली तो हम भक्ति कर पाएंगे। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, यदि अति करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि जिन लोगों के धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करने के बाद में जब उनका आध्यात्मिक थोड़ा विकास उन्नति होती है, तो उनका जो धारणा आश्रय वो विराट रूप से हट करके किस में चला जाता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान चला जाता है। तो उनको परमात्मा का जो हृदय में विराजमान, उनका ध्यान करना चाहिए, जो हृदय में विराजमान है, जो 8 इंची उनका साइज है, जो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, शंख पद्म गदा कमल वो धारण किए रहते हैं, और उनका ध्यान करना चाहिए।
फिर आगे उसी दूसरे अध्याय में कहते हैं लेकिन जिनकी अभी भी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें क्रम मुक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें भूहर, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महतलोक, अंत में ब्रह्मलोक तक जाकर के फिर वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें कुछ आनी जानी नहीं है, क्योंकि ये समय का व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है। इसलिए अंत में जाके बोलते हैं श्रवण कीर्तन विश्रवण करना चाहिए। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, हृदय में परिवर्तन। तीसरा अध्याय है, उसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जिनकी अलग अलग बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो अलग अलग देवताओं के बारे में बताया गया, उनके पास में जा सकते हैं। लेकिन देवता के पास में भौतिक चीजों के जाने के बजाय हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही क्या, देवताओं के पास में भी जो कुछ भी देने की जो शक्ति है, भौतिक चीज देने की, आध्यात्मिक भौतिक चीज जो देने की शक्ति है, वो भगवान से ही आती है। तो इससे अच्छा कि माने मीडिएटर के थ्रू न जाकर डायरेक्ट भगवान के पास ही जाए, क्योंकि भगवान तो हमारे पिता हैं। तो उनके पास जाने से वो हमको उतना ही भौतिक चीजें देंगे जितनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, हमारे आध्यात्मिक में बाधा न पहुंचे, उतनी ही वो भौतिक चीजें देते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो भगवान देते हैं वो क्या है? भौतिक इच्छाएं को खत्म कर देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। इतना बड़ा ये हमें मिलता है भगवान की कृपा। तो उसके बाद में कहते हैं कि सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि जब खुश हो जाते हैं इतना सुंदर भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में सुनते सुखदेव गोस्वामी से, तो कहते हैं कि ये सही बात है, जिन लोगों ने मनुष्य योनि प्राप्त की, अगर वो अपने हाथ, पैर, मुख, जीवा, पांव, इन सारे अंगों को भगवान की सेवा में यूज नहीं करते, वो तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। और अलग अलग बताते हैं कि इसकी क्या, वो किसके समान है, तुलना करते हैं मोर के पंख से, मेंढक से, कानों के सांप के बिल से, अलग अलग जगह तुलना करते हैं। बहुत सुंदर तुलना है। और अंत में कहते हैं कि भगवान की भक्ति करके जिसके हृदय में परिवर्तन नहीं होता है, तो वह हृदय फौलाद के समान। इस प्रकार हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश जब करते हैं, जिसमें सृष्टि चक्र के बारे में, उसमें परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से इन दो प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद में बोलते हैं कि भगवान इतने महान है, तो उनकी सृष्टि के बारे में बताइए। तो हमने सृष्टि के बारे में पढ़ा, जो कि भगवान की सृष्टि भी क्या है? अद्भुत है, अद्भुत है। मनुष्य उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और उस सृष्टि के चक्र में बारे में बताने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। पहला ही ग्लोरिफिकेशन कहते हैं कि आप गुण अवतार लेकर के, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि पालन और संहार आप ही के माध्यम से होता है, और आप ही सब कुछ है। आप ही के श्रेयपति है, आप ही योगपति है, आप ही क्या है? यदुपति है, आप ही गति है, सब कुछ आप ही। और आपके जो चरण कमलों का ध्यान करता है, सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है। आपके जो नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण दर्शन अर्चना करता है, उसका क्या होता है? सारे पापों से मुक्त हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति से खत्म हो जाता है। आप ही मुक्ति दाता है। इस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन करके सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आपने सृष्टि के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी और नारद के बीच में इस संबंध में जो चर्चा हुई, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, समस्त कारणों के कारण भगवान, जिसमें हम लोग नारद जी पहले कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे पिता, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में पास्ट में था, आज है और होगा, उसका सब कुछ कारण, आदि कारण तो आप ही हैं। लेकिन मुझे डाउट है कि अगर ये सच है, तो फिर आप किसकी ध्यान करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? तो आपके ज्ञान का वास्तविक जो स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रहते हैं? किसकी अध्यक्षता में आप कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वास्तव में मैं इस सृष्टि का कारण नहीं हूं, मैं तो क्रिएटर का क्रिएट, जो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण ही परम कारण है, उन्होंने जो क्रिएट कर दिया है, वो उसको मैं खाली रिक्रिएट करता हूँ। और उस रिक्रिएशन करने के लिए भी जो योग्यता, ज्ञान, बुद्धि की दरकार होती है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही मिलती है। तो मैं तो एक रबड़ स्टैम्प हूँ, मैं तो एक माली की तरह हूँ, जो बीज को
खाली भगवान के आदेश का, जैसे माली क्या है, बीज को सींच कर 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 पौधे बड़े होते हैं। एक बीज जो ओरिजिनल, उसका क्रिएटर कौन है? भगवान है। इस तरह कह करके वो कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने जो 6 प्रश्न किया, अब उसका मैं एक एक करके तुमको उत्तर दूंगा। तो 6 प्रश्न क्या करते हैं? यत रूपम, इस भौतिक जगत का करेक्टिव लक्षण क्या है? यत अधिष्ठातम, इसका आश्रय क्या है? यत सृष्टि, ये सृष्टि इसकी कैसे होती है? यत संसतम, इसका विनाश कैसे होता है? यत, उसके बाद क्या बोला? यत रूपम, 5वां क्या है? यत परम, माने इसके आधार क्या, माने यद अधिष्ठातम और यद और तत् तत्वतम। 6वां क्या है? ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है इस भौतिक, वो कहाँ से आते हैं? वो भगवान एक एक करके उत्तर देते हैं। 14वां श्लोक में स्टार्ट करते हैं, यद रूपम के बारे में बताते हैं। 15वें 16वें श्लोक में बता यद अधिष्ठातम, कि भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? सारे वेद उनसे निकल रहे हैं, सारे लोकपति हैं, सारे जो यज्ञ हैं, तपस्याएं जो कुछ भी होती है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के लिए, वही परम है, वही परम गति है। उसके बाद में 7वें श्लोक से 20वें श्लोक में जीव और परमात्मा का अंतर बताते हैं कि जीव और परमात्मा क्या अंतर है। जीव भगवान का अंश है और भगवान सब उन सब जीवों के पिता है। 21वें श्लोक से 35वें श्लोक में बहुत सुंदर डिटेल में हमने वर्णन किया ये सृष्टि के बारे में, पूरा डिटेल में भगवान श्री कृष्ण से लेकर कर करके बलराम किस प्रकार, बलराम क्या है? वो क्या है? प्रथम भगवान के एक्सपांसर है, परम पुरुष है। उनके माध्यम से किस प्रकार हम लोगों ने महाविष्णु से होकर कर करके उनके किस प्रकार 33 तत्वों का इंग्रेडिएंट वो उनसे आते हैं, और फिर उसके बाद में उन 33 तत्वों से किस प्रकार के ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, जिसमें फिर कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदय विष्णु के रूप में एक्सपांसन करके प्रवेश करके ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, और उस पर 14 भुवन की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में 36 से 42 श्लोक में जो विराट रूप जो ब्रह्मांड क्रिएट होता है, उसकी तुलना 14 भुवन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से, इन लोगों से बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हमको पहला, दूसरा, 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलता है कि जब 6ठे अध्याय में पुरुष सूक्त की पुष्टि प्रवेश करते हैं, तो लास्ट जो 6वां क्वेश्चन रहता है तत्व तत्व, कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स ये भौतिक कहाँ से आते हैं। तो विराट रूप हमने एक एक प्रथम श्लोक से 17 श्लोक में बहुत सुंदर डिटेल में एक एक चीजें इंग्रेडिएंट भगवान से ही आती है, उनके विराट रूप। उसके बाद में 18 से 22वें श्लोक में 6ठे अध्याय के हमने पढ़ा कि ये जो भौतिक जगत की इतनी बात करें, ये तो केवल 1/4 है भगवान की सृष्टि का। इसके अलावा भी एक दूसरा आध्यात्मिक जगत है जिसका साइज क्या है? 75%, माने 3/4 है। भौतिक जगत तो केवल 1, और उस आध्यात्मिक जगत में कोई भय नहीं है, चिंता नहीं है, जन्म मृत्यु व्याधि आदि का कोई चक्कर नहीं है। वहां पर सदैव लोग भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, जबकि भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहता है। लोग भय से मुक्त रहते हैं और केवल भौतिकता में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद में 23वें श्लोक से लेकर के फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति जो भगवान से हुई है, और जब मैं पूरा कंफ्यूज था कि आगे मुझे क्या करना है, तो भगवान ही मुझे आदेश देते हैं, तुम्हें तप करो, यज्ञ करो। और उस तप यज्ञ के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स की दरकार थी, वो मुझे भगवान से। और इस प्रकार कहने के बाद में 34वें श्लोक में आकर कहते हैं कि हे नारद, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो सत्य है। वो सत्य इसलिए है कि मैं उनका प्रथम जी हूँ, नंबर 1, और प्रथम ज्ञान मुझे जो मिला है डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से मिला है। और भगवान कृष्ण ने वेदों की रचना की है, और वेदों का जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है, अच्युत है, उसमें कभी भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वे पुरुषेव है और हम भौतिक जीवों की तरह उनमें 4 दोष नहीं पाए जाते। इसलिए भगवान के द्वारा जो दिया ज्ञान है परम है, सत्य और अच्युत है। और मेरे को लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारी तपस्याएं की है, मैं योग शक्ति और आत्म साक्षात्कार में पटु हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, उनको नहीं समझ सकता। अगर भगवान को अगर समझना है तो उनको हमको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को
जान सकते हैं और किसी भी दिन से नहीं जान। इस प्रकार कहने के बाद में लास्ट में 46वें श्लोक में छठे अध्याय के कहते हैं कि मैंने तुमने हे नारद जो कुछ भी 6 प्रश्न कहे थे वो मैंने जवाब दे दिया। तो लास्ट जो प्रश्न है कि ये सृष्टि कैसे खत्म होती है, ये श्लोक नंबर 39 में कहते हैं मैं ये जो भौतिक जगत है कुछ काल तक रहता है, उसका पालन होता है और फिर पुनः वो भगवान में विलीन हो जाता है। ये 39 श्लोक बता करके सारे 6 प्रश्न उत्तर देने के बाद में ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं अब मैं भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर करके हम भगवान के लीलाओं के बारे में सुनते हैं। तो प्रथम हमने जो डिस्कस किया था कुछ जो भगवान अवतारों के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम श्लोक में कहते हैं भगवान गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए कौन सा अवतार लिया? बराह का रूप धारण किया। और उस समय जो सबसे पहला असुर जो उत्पन्न हुआ था जिसका नाम है हिरण्यक्ष, जो कि जय विजय हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु 2 असुर पैदा हुए जो वास्तव में क्या भगवान के भक्त है, विष्णु के भक्त है, जो कि जय विजय जो भगवान के वैकुंठ लोक में द्वारपाल है। तो भगवान लीला करने के लिए आते हैं कि और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य में इन कलयुगी जीवों के लिए, भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है और अवतार ऐसे से कार्य संपन्न करता है कि जिसकी कल्पना कर पाना हम लघु मस्तिष्क वालों के लिए संभव नहीं है। आजकल के जो सस्ते अवतार है शिष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट शुक्र अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात भगवान जो अद्भुत कार्य कर सकते हैं और आजकल के जो सो कॉल्ड जो पाखंडी कहते हैं कि मैं अवतार हूं, तो हमें शास्त्र से पहले उसका वो करना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए। इस शास्त्र में लिखा है कि जब कोई अवतार होता है उसके पिता कौन होंगे, किस स्थान में अवतार लेंगे और किस पर्पज के लिए अवतार लेंगे। इसलिए हम लोगों को शास्त्र को ध्यान में रख कर करके आंख मूंद कर करके हमको उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए ये वास्तव में अवतार। क्योंकि क्या हो रहा है कलयुग में, हमने पढ़ा है कि जीव हमेशा असंतुष्ट रहता है, आयु कम होती है, बुद्धि कम होती है और वो इतना चिंता में ग्रस्त रहता है कि पाखंडी लोगों का बोलबाला है और वो देखते हैं कि हाँ ये चिंतित है, ये डिस्टर्ब्ड है, तो तुरंत जाकर उसका फायदा उठाते हैं। और उस समय आदमी की मति काम नहीं करती है, वो सोचता है ये मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा और उसको पैसे दे करके उससे पूजा करवा लेते हैं, तो वो धोखा देके पैसा लूट करके चला जाता है। इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, हमको पूरा विश्वास हो गया जब सर्व कारण कारण है, जब ब्रह्मा जी भी भगवान पे है, शिव ब्रह्मा नारद, जब शास्त्र कहता है वो इतने बड़े 12 महाजनों में से 3 प्रथम महाजन है, वो ये कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, तो हमें भगवान की भक्ति करना है और इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ना। उसके बाद में दूसरे अवतार में बताते हैं रुचि तथा आकृति से सुयज्ञ उत्पन्न हुए और सुयज्ञ की पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवता उत्पन्न हुए। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में 3 लोकों के महान कलेश को कम कर दिए थे। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं फिर वही चीज रिपीट करते हैं, विनोद कल्प अल्पज्ञ पुरुष नए नए अवैधानिक अवतारों की खोज करते रहते हैं। इससे बचने के लिए धर्म के प्रामाणिक अवतार के पिता का नाम तब प्रकट होने वाले ग्राम एवं स्थान का उल्लेख रहता है, उसकी वेरीफाई करना चाहिए, उसके बिना हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद में तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि इस पर भगवान ने कपिल का अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने प्रजापति ब्राह्मण करदम मुनि तथा उनकी पत्नी देहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 बहनों के साथ जन्म लिया। तो हमने पढ़ा था स्वयंभव मनु जो प्रथम मनु है, जिनके 5 संतानें थी, उत्तानपाद, प्रियवाद 2 पुत्र थे, 3 पुत्री थी, आकृति प्रसूति आकृति एंड देहूति। तो देहूति से शादी हुई थी करदम मुनि की, वो भी बहुत महान योगी तपस्वी थे और उनसे उनके देहूति माँ के गर्भ से कपिल भगवान ने अवतार दिया और उन्होंने अपनी माता देहूति को साक्ष्य योग के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में आत्म साक्षात के विषय में उनको बताया। इस प्रकार सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से किस प्रकार
हम निकल सकते हैं। ये ज्ञान कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया। बहुत ही सुंदर है। हम जब कैंटो 3 पढ़ेंगे उसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अत्रि मुनि ने भगवान से संतान की प्रार्थना की तो भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए उन्हें तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान प्रसन्न होकर, क्योंकि उनको उत्पत्ति करनी थी लोगों, क्योंकि ब्रह्मा जी को यही कार्य दिया गया था, इसीलिए सारे जो दक्ष हैं, जितने भी प्रजापति, इनका एकमात्र कार्य है सृष्टि को आगे बढ़ाना। उस समय जब ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान से प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना को सुनकर करके चार जो है चतुष्कुमार भगवान अवतार, चतुष्कुमार के रूप में भगवान ने अवतार लिया। सनत, जिनके नाम है सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन। इसके बाद में वो कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आध्यात्मिक सत्य का उस समय विनाश हो चुका था। माने जो आध्यात्मिक जो प्रचार करता था वो उस समय उतना बढ़ावा नहीं था। उस समय ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया था चतुष्कुमार के रूप में वो आए, किंतु इन 4 कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार, जो कि लुप्त हो गया था, जो धीरा हो गया था, उन चतुष्कुमारों ने उन मुनियों को सत्य का साक्षात्कार करा। तो यहाँ तक शायद हम लोगों ने पढ़ा था और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं पढ़ रहा था कमेंट्री कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें कभी भी भगवान को पुत्र के रूप में चाहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमको तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। भगवान को पुत्र में बुला के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के पूजा करनी चाहिए। हे कृष्णा, हमें इस भौतिक जगत से उद्धार करो और आपकी प्रेम भक्ति हमें दो, आपका प्रेम दो, ये दो। तो ये है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्लोक नंबर 6 से है अजय प्रभु, 6 है। तो प्रथम सबको याद है कि सबसे पहले भगवान ने कौन सा अवतार लिया? बराहदेव का। बराहदेव का श्लोक में हम लोग प्रथम में पढ़ा और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। उसके बाद में रुचि और आकृति से सुयोजन उत्पन्न हुए। उसके बाद में कपिल भगवान का, उसके बाद दत्तात्रेय का और उसके बाद में चतुष्कुमार का हमने किया। उसके आगे 6वें श्लोक से अलग अलग कितने जो अवतार है उसके बारे में हम समरी में पढ़ेंगे। याद रखेंगे इसमें जो दिया गया है 7वें अध्याय में संक्षेप में दिया है और एक एक का हम लोग डिटेल में वर्णन अलग अलग कैंटो में अलग अलग अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं श्लोक नंबर 6। धर्मस्य दक्ष दुहितरी अजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव दृष्ट्वा आत्मन भगवतो नियम अवलोपम देव्य तु अनंग प्रीतना घटितुम न शेकु। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण जुगल के रूप में हमने जन्म लिया। नर नारायण जो कि याद है ना कहाँ पर विराजमान है? बद्रीनाथ में प्रभु जी। बद्रीनाथ में। हरि बोल। बिल्कुल।
कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी, ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं नारद को कि देखिए एक एक जितने भी भगवान के अवतार हैं और उनकी एक एक लीलाओं को यहाँ पर एकदम बता दे रहे हैं श्लोक में। इस समय जो नर नारायण थे वो साधारण ही थे, इवन कामदेव देवताओं ने भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो उन्होंने जितनी सुंदरियां आई थी उससे कई लाखों गुनी सुंदरियां स्वयं नर नारायण ने उत्पन्न कर दी, जिससे वो लोग शर्मिंदा हो जाते। तो उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदर उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं के भी मूल है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखा है कि जैसे ब्रह्मचर्य के बारे में तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो ब्रह्मचारी है प्रथम 25 साल में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और उसके बाद में उसकी इच्छा है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे या वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फिर भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी तपस्या करने के मिला, तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तर पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। केवल गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों में इसका मनाही है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेषता मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भव बंधन की कठोर ग्रंथि से जुड़ जाता है। फिर बीच में थोड़ा गैप देके, ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों के किसी प्रकार संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली बात जानते हैं कि स्त्री की संगति एक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा रहती है, लेकिन इस कलयुग में प्रभुपाद जी ने संन्यास कहा कि वो पॉसिबल नहीं है, वर्जित का है, हमें क्या। इसीलिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर करके उन्होंने अपने अलग अलग सेंटर में असंख्य जितने ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो कि प्योर है, बहुत लिमिट है, उनका एसोसिएशन करके हमें भक्ति करना है। ऐसे नहीं कि आप सीधा सन्यासियों के जंगल में, माने सन्यासी माने 2 चीज का उन्होंने कवर किया है, एक तो सन्यास और दूसरा कि जंगल में जैसे जाकर जिनकी अभी भौतिक इच्छा है, भोग की इच्छा है, लेकिन जस्ट वो दिखाने के लिए सन्यासी बनते जंगल में, वो स्ट्रिक्टली उनको मना किया गया है। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली बात जानते हैं कि स्त्री के संग एक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। जो नैष्ठिक नहीं चाहते हैं वो कर सकता है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह और ऐसी भेद भावना प्रामाणिक गुरु के इस प्रकार तथाकथित परिवार योजना का कार्य में आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वह कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपने विवाहिता पत्नी से भी संग नहीं करता। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार मार्ग में स्त्री बाधक है
और भगवान नारायण के रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता काम की सेना भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब देवी सुंदरियों ने देखा कि उनकी योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती है और उनके बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से आकृष्ट नहीं होता। हलवाई तो सदा मिठाइयां बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रहती। उसी प्रकार भगवान अपनी हृदयनी शक्ति से असंख्य देवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों के लेस मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो यह नहीं जानता तो मूर्खतावश दोष देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास लीला में स्त्रियों के साथ या कि द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। ये इसीलिए मैंने ये पूरा डिटेल में तार पड़ा। ये लास्ट बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि भौतिक लेवल पे हम लोग जो आकर्षण होता है, भौतिक जो आकर्षण होता है वो काम होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में काम का देश मात्र भी नहीं होता है। वहां पर होता है शाश्वत दिव्य प्रेम, सात्विक 3 गुणों से ऊपर शाश्वत प्रेम होता है। काम और प्रेम में अंतर होता है, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनकी इतनी बड़ी कृपा है, उनके माध्यम से उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है गृहस्थों के लिए भी और ब्रह्मचारियों के लिए भी, कि उनको 1 मिनट भी समय ही नहीं मिलता है कि इधर उधर की बातें करने में, अवैध संग करने में, कोई भी तरह का। हमेशा इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि सदैव वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान से जुड़े रहते हैं। आज हम सब लोग भी भगवान प्रभुपाद जी की कृपा से हमेशा हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, यात्रा करते हैं, बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जो भक्ति से जुड़े होते हैं। तो हमको भक्तों का संग करने का मौका ही नहीं मिलता है जिनसे हम लोग प्रज्वलित कर सके। ठीक है ना। नेक्स्ट, कामम दहंती कृतिन ननु रोष दृष्टिया रोषम दहंतम उत ते न दहंति आशयम शो अयम यत अंतरम अलम प्रविशनम विभेति काम कथम नु पुनः अस्मन श्रेयेत। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से कामना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु स्वयं अपने क्रोध से अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं होता, माने भगवान के, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को शरण कैसे प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कि भगवान सबसे महान है, तो भगवान शिव और विष्णु का एक प्रभुपाद जी उदाहरण तात्पर्य देके बताते हैं, बहुत ही सुंदर, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जब भगवान शिव कठिन तपस्या में लगे थे तो कामदेव ने अपना काम बाण उन पर छोड़ा। शिव ने क्रुद्ध होकर कामदेव को देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव परम शक्तिमान होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त न थे, किंतु भगवान विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उल्टे जब भृगु मुनि ने जानबूझकर उनके वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया तो मुनि पर क्रुद्ध होने बजाय भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्ष स्थल कठोर होने से मुनि के चरण में चोट तो नहीं आई। हरि बोल। भगवान के वक्ष स्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुए तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेच्छा के लिए किस तरह कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि दूसरे अध्याय में क्रोधात बहुत ही संभव है, जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता। भगवान को आप्त काम कहा जाता है क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं करते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम। भगवान के अंतरिक्ष समस्त जीवात्मा हर तरह से असीम है, ससीम है, सॉरी। अतः जो ससीम है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। हरि बोल। निष्कर्ष यह निकला कि श्री भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इसका दर्शन हो तो भी उसे परम आशीर्वाद वरदान समझना चाहिए। भगवान ने कभी भी, क्योंकि आध्यात्मिक जो हम भगवान के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही समझ में आ जाएगा
कि भगवान 3 गुणों से ऊपर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। इसके हम लोग कभी भी, ये भौतिक जगत में है, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं पाया जाता। और ये जो लीला है इसकी हम लोग डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर लीला है कि एक बार ये लीला ऐसी है कि भृगु मुनि को ये डिसाइड देखना था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। तो भृगु मुनि जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में भी जाते हैं और उसके बाद में शिव के पास में भी जाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं, शिव जी को आदर नहीं करते हैं और दोनों बहुत क्रोधी हो जाते हैं। अरे तुम मेरा सम्मान नहीं किया, तुमने मुझे आदर नहीं किया, तुमने मुझे गले नहीं लगाया। लेकिन जब वो विष्णु के पास जाते हैं तो सीधा विष्णु की छाती पर पांव रखते हैं, लात मारते हैं। तो विष्णु बोलते हैं, हे पुत्र भृगु, मेरा जो पांव है ना, बहुत, मेरा हृदय बहुत कठोर है, फौलाद का है, कहीं तुम्हारे पांव में तो चोट नहीं आई? ब्राह्मण, ये तुम्हारे पांव में चोट तो नहीं आई? तो इस प्रकार भृगु शर्मिंदा हो जाते हैं। तब आकर के ये पुष्टि होती है कि भगवान विष्णु ही तीनों में परम है। तो एक बहुत सुंदर अंदर है, भगवान लीला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी वहां पे लक्ष्मी जी श्राप देती है उनको। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। हाँ वो ठीक है, वो श्राप देती है, लेकिन लीला तो ये है कि मैं ये डिसाइड करने का था कि तीनों में महान कौन है। ठीक है माता हाँ जी? राइट, हाँ हाँ ठीक है। तो लक्ष्मी जी तो नेचुरली अपने, उनके पति है विष्णु को लात मारेंगे तो श्राप देंगी। ठीक है ना? हरे कृष्ण। नेक्स्ट। विदस पत्नी उदित प्रवृत्ति भी अंतिराज्ञो बाल अपि सन उपगत तपसे बनाधि तस्मे अदात ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवंती मुनयत उपरि अधस्तात। राजा की उपस्थिति में सौतेली मां के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के सभी मुनि करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्णी गर्भ के रूप में आते हैं। कृष्णी गर्भ के रूप में, जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी दिया, कृष्णी गर्भ के रूप में आकर के ध्रुव महाराज पर कृपा करते हैं और उनकी जितनी भी भौतिक आसक्ति है उसको खत्म करते हैं, उनको उनकी भौतिक आसक्ति को भी पूरा करते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज आके कहते हैं कि मैंने तो, अरे उनका जब दर्शन करते हैं तो कहते हैं मैंने तो तपस्या की थी कांच के टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए, ये तो जो भौतिक सुख है ये तो कांच के टुकड़े के समान है। आपका जो दर्शन हो गया, जिससे मेरी आध्यात्मिक, मेरा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे आपके जैसे, जो आपका ही दर्शन महान है, और मुझे कृपा कीजिए कि मुझे आपके भक्तों का सदैव कृपा करते रहे। और वो नारद जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से भगवान का दर्शन हुआ और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। तो ये ध्रुव महाराज का है। तो तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं। महाराज उत्तानपाद के पुत्र, याद है उत्तानपाद कौन है? जब हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो जो भी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट करते जाएंगे। ये स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। तो महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर बाहर कर दिया कि चूंकि वह उसके घर से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उसके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह अपनी उस दूसरी पत्नी के प्रति अधिक आकृष्ट था। इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के पास गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि भगवान ही एकमात्र सहायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम गुरु, नारद से पहले गुरु कौन थे? ध्रुव महाराज के।
की माँ का नाम क्या था? सुमित्रा। सुनीति। तो वो प्रथम गुरु है। ठीक है। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी भी अभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेशानुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, देखिए क्या लिखा है, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। ये जब जो भी अगर हम इच्छा करते हैं, वी कैन डिजायर, और भगवान ऑटोमेटिक अरेंजमेंट उसका कर देते हैं। केवल हमको इच्छा व्यक्त करनी है, बाकी सारा कार्य भगवान कर देते हैं। अगर हमें भगवान की रियल में भक्ति करनी है तो भगवान स्वतः ही सारी व्यवस्था कर देंगे और हमको कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार की यहाँ पर लिखा है कि स्वयं भगवान ने नारद मुनि को ध्रुव महाराज के पास में भेजा। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र में अपने जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासु। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णगर्भ नामक चतुर्थ भगवान का अवतार धारण कर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला वह भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी भी नष्ट न होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्र वासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उसके ऊपर है उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्णवर्गी के रूप में अवतार दिया और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते। ऐसा पथ प्रदर्शन हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ऐसा पथ प्रदर्शन हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाती है। भगवान स्वयं उसका अरेंजमेंट कर दे। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को तो अलग अलग प्रभुपाद जी कहीं का लिख दिए हैं कि जो जो ये लीलाएं इसका डिटेल में वर्णन कौन से अध्याय में मिलेगा। तो हम लोगों ने ये ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट प्रभु जी यहाँ पे 18 अक्षर कैसे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 का मतलब नहीं समझ आया। आप प्रभु ये इसका माने इसमें इसका है, ये गलत नहीं है प्रभु, ये गलत नहीं है, वो तो बताइए कैसे इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मतलब किसी ये को ओम में तो 2.5 अक्षर हुआ, नमो में न म ओ की मात्रा ये हरि 3 बोल। ठीक है, ओम बिल्कुल में सही, 3 हो गया, एकदम सही कहा। ओम में ओम 3 में ढाई, मात्रा होगा। हाँ, ओम हाँ, 3, हाँ, नमो में 3 हुआ, भगवते में 4, 5, वासुदेव में आ की मात्रा, ये सब गिनती होता है प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, हाँ, आप बिल्कुल माता जी लोग अच्छे से समझा दिया। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। ठीक है, ओम है, ठीक है ना। तो अब लोग जैसे तो बहुत ये सब मिला के रहता है, तो ये गलत नहीं है। ठीक है प्रभु, अजय प्रभु। नेक्स्ट उत्पत बीज वाक्य ब्रज निष्पलुष्ट पौरुष भगम निर्ये पतंतम त्रात्वा अर्थित जगति पुत्र पदम च लेभे दुग्धा वशूनी वसुधा सकलानि येन। महाराज बेन कुमार्गगामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा बेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपने हेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा बेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। तो ये बहुत सुंदर है। इसका भी हम लोग कैंटो 4 में पृथु महाराज के बारे में हम लोग डिटेल में
पढ़ेंगे। तो इसका ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभु, छोड़ते नहीं। वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के वास्तविक संरक्षक थे। क्यों इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक के उस समय के जो ब्राह्मण होते थे कितने शक्तिशाली होते थे, शुद्ध श्लोकों का उच्चारण करते थे और बहुत शक्तिशाली होते थे। तो किस प्रकार उन्होंने बैन के शरीर के मंथन करके उससे उन्होंने पृथ्वी महाराज को का जन्म हुआ, यह यहाँ पढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म पद्धति के साथ पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के वास्तविक संरक्षक थे। ये ब्राह्मण राजा को अपने विद्वतापूर्ण प्रेम से आदेश देते थे कि किस प्रकार ईमानदारी से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती थी। माने टोटल जितने भी क्षत्रिय होते थे वो राजर्षि होते थे, लेकिन ब्राह्मण के गाइडेंस में वो पूरा राजपाट संभालते थे। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशन नियम प्रदान करने वाली होती। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता था, उसी पर अल्प बुद्धि मनुष्य को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूप जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में मानक कल्याण संहिता पहले से विद्यमान है। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विदेश परिस्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे, जो कि आज के दिन उतनी लुप्त हो गई है। केवल क्या है, असुर लोग, क्षुद्र लोग ही राज्य पर बैठे होते हैं, वो क्षत्रिय नहीं है। और जो ब्राह्मण है, जो जिनका जो कार्य है कि किस प्रकार लोगों को वेदों शास्त्रों के बारे में बताना, इंक्लूडिंग राजा लोगों को, वो आज किसका कार्य कर रहे हैं, वो वैश्य का और क्षुद्र का कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फलतः वे धर्म शास्त्रों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने की शक्ति रखते थे। इतनी वो केवल पैसे के लिए सैलरी पर नहीं रहते थे, समझे थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल अतिरिक्त माने बिना वेतन के प्रधानमंत्री था। महाराज बेन के शासन के नियमों का पालन नहीं, महाराज बेन ने शासन के नियमों का पालन नहीं किया। उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय थे और अपने हित की परवाह न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा बेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों की आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितना पावर है। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुष के आशीष, ये सभी विनष्ट हो जाते। इतने पावरफुल उस समय होते। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष के पद चिन्हों पर दृढ़ता से निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज बेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से उसे उपयुक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज बेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता। जब महाराज पृथु को अपने पिता बेन की इस नारकी दशा का पता चला कि वे एक अलक्ष परिवार में कुष्ठ रोगी के पीड़ित है, तो वे उन्हें शुद्धि के लिए तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। तो पृथु महाराज, जिनके बेन वो बहुत ही दुष्ट राजा था और जिसने सारे ब्राह्मणों को, सारे धर्म को पूरा बंद कर दिया था, किसी को भी कोई धार्मिक कार्य करने के लिए परमिशन नहीं था। उस समय के जो ब्राह्मण थे इतने पावरफुल थे, उसको अपने मंत्र से उसको मार दिया और मारने के बाद में उसको शरीर का मंथन करके उसे पृथु महाराज का जन्म हुआ। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे, जो शक्तियावेश अवतार थे, जो पृथ्वी की अवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उनके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नरक की स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र
योग्य है। ठीक है, तो हमने यहाँ अलग अलग हम पढ़ेंगे किस प्रकार ध्रुव महाराज ने, किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने, सबने किस प्रकार अपने परिवार को पूरे माने 21 पीढ़ी को, जो भगवान एक घर में अगर शुद्ध भक्त आ जाता है वो 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। हम जो पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज की लीला में वो हमको यहाँ पर प्रभुपाद जी बताएंगे। ठीक है, पुत नामक, थोड़ा बोलिएगा प्रभु जी, पुत नामक नरक क्या हुआ? वो नरक है, पुत नामक नरक से जो अलग अलग है नरक है, हम लोग उसके बारे में भी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे प्रभु कि किस प्रकार अलग अलग नरक है, उसमें कैसे कैसे नरक की यातनाएं होती है और कैसे कैसे कर्म करने से कौन कौन से नरक की प्राप्ति होती है। ठीक है प्रभु, नेक्स्ट। नाभे असोरी शव आस सुदेवी सुन्नु ये चरि यत पार अंशयम ऋषय पदम आमनन्ति स्वस्थ प्रशांत करण परिमोक्त संघ। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, हरि बोल, और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की और उनके जो बड़े पुत्र थे भरत, उन्होंने भी जड़ भरत, उन्होंने भी इसी तरह किया था। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में स्थित रहकर पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर ऋषभ भगवान के रूप, ऋषभ महाराज के रूप में भगवान ने अवतार लिया। आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं उसमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मुख बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देव को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी मशीनी साधन की सहायता दिए बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्णतः अपने में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभ देव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा मनुष्य उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपने मल पर लेटते रहते थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधित फैलाता था। हरि बोल। ये देखिए उनकी तपस्या, और इतने भगवान के महान भक्त थे, स्वयं वो भगवान का अवतार है। और साधु पुरुष उन्हें परहंस मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे ऋषभ देव का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है, जो कि इस कलयुग में तो कोई सोच भी नहीं सकता है, एंड ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। जड़ योग का असली उद्देश्य प्रशांत कर अर्थात इंद्रियों को वश में करना है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, योग की समुचित प्रतिक्रिया चाहे इसे जो भी नाम दे, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए होती है। और इस कलयुग में भगवत चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरि नाम का कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण करने से हम अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग इस युग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योगी की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा अग्निग्ध के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बहुत सुंदर है। जड़ भरत, वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वीलोक का नाम भारत वर्ष पड़ा। ऋषभ देव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि
सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभ देव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति स्त्री से भिन्न भिन्न नाम है। हरि बोल। तो अभी तक हम लोगों ने आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ऋषभ भगवान के बारे में पढ़ा, नर नारायण भगवान के बारे में पढ़ा, ध्रुव महाराज माने त्रिशंक देव पृथु महाराज के बारे में, और ऋषभ देव। तो 4 अवतारों के बारे में हमने पढ़ा। पहले इसके पहले हमने बराह अवतार, शिवयज्ञ, कपिल, दत्तात्रेय और चतुष्कुमार। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 10 अवतारों के बारे में पढ़ा। और एक एक अवतार में हम लोग देखिए अलग अलग लीलाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी क्या है कि भागवत हम पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग मिल रहा है, तो तात्पर्य में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अच्छा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, चेष्टा करना चाहिए इसको पूरा पढ़ करके। एक एक उसके अंदर में इंफॉर्मेशन है और शिक्षा है, इंफॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शंस है, शिक्षाएं है, ठीक है ना, दोनों है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो ऋषभ भगवान थे, उनसे ये जैन धर्म की स्थापना हुई थी ना? हाँ माता जी, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वो एक तो है वो उसमें वो जैन धर्म का लोगों ने किया था, माने किस तरह हुआ था ये एक्चुअली ऐसा नहीं, इसको हम लोग अलग से प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कमेंट्रीज को दिए, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना माता जी? ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। और अजय प्रभु, आज कोई वो है? प्रभु जी आपका तबीयत ठीक है? हैंड ठीक है? हाँ बेटर है, मच बेटर है, थैंक यू। पेन है अभी भी ना? हाँ थोड़ा सा है प्रभु, लेकिन भगवान की आप भक्तों की कृपा से आशीर्वाद से बहुत बच गया, अच्छा है। ध्यान रखिएगा प्रभु। हाँ प्रभु, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम पावन हो गए। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने को ना ना भैया लाई वो नापिल्ले अजय प्रभु।